नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षा की जब तैयारी करते हैं तो सब एक ही बात कहते हैं कि जब आप पढ़ते हो तो उस समय ध्यान से पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कैसे जरूरी है? जैसे कि सपोज करो आप पढ़ रहे हैं राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा। आप पढ़ रहे हैं, एक तो उपन्यास की तरह पढ़ लिया और एक आप पढ़ते समय सोच रहे हो कि भाई देखो राजस्व जो घाटा है ना वो छोटा होता है, वो राजकोषीय घाटा, राज का घाटा वो हमेशा है बहुत बड़ा होगा। ठीक, इस तरीके से पढ़ लिया। जैसे इसी तरीके से आप पढ़ रहे हैं राजस्थान का, मान लो राजस्व घाटा पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपने नोट की बिल्कुल भाई कि राजकोष जो घाटा है लगभग 47,000 है, लगभग 47,000 करोड़ है, और ये जो राजस्व घाटा है 23,000 है। ठीक है, तो एक मोटा मोटी आंकड़ा देख लिया, ये जस्ट डबल है, 23 है, 23 इंटू डबल 46, उससे थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये चीजें भी आप ऑब्जर्व करो। इसी तरीके से जैसे मान लो आप पढ़ रहे हैं, है ना, आप पढ़ रहे हैं, सपोज कर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री के अंदर आपने देखा कि साहब ब्रह्मी लिपि है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं और लिखी जाती है। तो आपने देख लिया कि ब्रह्मी लिपि है वो बस है बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, दिमाग के अंदर बैठा ली, उस चीज को बोल लिया। ठीक, तो क्या होगा, परीक्षा भवन में जब आप सवाल करोगे तब कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होगी। नहीं तो होता क्या है, आप पढ़ते हो कि यार अमुक योजना है, इसमें कितना था, 4.5 लाख था या 5 लाख था, इसमें जो सहायता दी जाती है प्रति मंथ वो 3,000 दी जाती है कि 35 रुपए दी जाती। तो ये जो कंफ्यूजन है ये सारे के सारे घर पे ही क्लियर कर लो, है ना। जैसे आरएस की तैयारी कर रहे हो और आप मिसाइल टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, आप सोच रहे हो यार पृथ्वी की क्या कैपेसिटी है, अग्नि की क्या कैपेसिटी है, तो भैया जो कैपेसिटी है एग्जाम हॉल में मत सोचो, बिना विकल्प आए चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए सब कहते हैं किताबें भले ही कम पढ़ो, लेकिन जो पढ़ रहे हो ना उसको बहुत ध्यान से पढ़ो। एक ही किताब को बार बार पढ़ो तो उससे जो चीजें हैं वो आपके दिमाग के अंदर छप जाएगी। जैसे कि आप है, मान लो है ना, अभी आरएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, अब आपका भारत का भूगोल है। अब भारत का भूगोल के अंदर आप जब पढ़ रहे हो ना तो उसी समय नक्शे के अंदर देखो साहब, काठियावाड़ तट कहाँ है, कोंकण तट कहाँ पे है, मालाबार जो तट है वो कहाँ पे है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, पूर्व में कौन से जिले हैं, पूर्व में कौन से राज्य है, पश्चिम में कौन से राज्य हैं, है ना, कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, सारी पर्वत श्रेणियों से लेकर के जो देखना है उसी समय देख लो। और बिना कोई विकल्प के चीजें आपको आनी चाहिए। जैसे कि मान लो सूती वस्त्र उद्योग है, सपोज करो, ठीक, तो आपको आना चाहिए कि सबसे बड़ा उद्योग है, प्राचीन उद्योग है, संगठित उद्योग है। सबसे पहले मुंबई के अंदर जो मील की स्थापना की गई है इसको मैनचेस्टर कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये आपको आनी चाहिए। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में चीनी मिल की बात करें तो आपको पता होना चाहिए सहकारी क्षेत्र की कौन सी है, सरकारी क्षेत्र की कौन सी है, निजी क्षेत्र की कौन है। अब परीक्षा भवन में जाकर के आप सोचते हो यार पढ़ा तो था यार, केशवराय पाटन को सहकारी में पढ़ा था या सरकारी में पढ़ा था। तो ये जो कंफ्यूजन है ना वहां नहीं होना चाहिए, वो कंफ्यूजन बहुत ही घातक होता है। इसलिए जो भी पढ़ो तोते की तरह बोल डालो, उसको पशुओं की तरह जुगाली कर दो, किसी दोस्त के सामने, किसी के भी सामने सिलेबस का एक एक टॉपिक उठाया, हाँ भाई कोई भी दोस्त है आपस के अंदर अच्छे ग्रुप बनाओ, चर्चा करो कि हाँ भाई तूने प्रजामंडल पढ़ा है तो बता, जोधपुर प्रजामंडल के बारे में बता, जयपुर प्रजामंडल के बारे में पढ़ा। एक साइंस का कोई कैंडिडेट है आपकी मित्र मंडली के अंदर साइंस का जानकार, तो उसको आप ये कहो कि यार मेरे को बता मानव शरीर की बीमारियों के बारे में बता। ठीक, इस तरीके से कोई भूगोल का कैंडिडेट है तो उसको को यार बताओ, बता नेशनल हाईवे के बारे में बता, कौन कौन से नेशनल हाईवे, राजस्थान से कौन कौन से नेशनल हाईवे गुजरते। इस तरीके से ग्रुप में चर्चा करो, बोल बोल करके चर्चा करो। ऐसे में बहुत से लोगों को जानता हूं जो कहते हैं साहब हमने राजस्थान की आर्थिक समीक्षा का एक एक पेज याद कर लिया, लेकिन कारण क्या है, एक ने कहा कि भाई तू उद्योग करके आ, दूसरे से कहा तू कृषि के आंकड़े करके आ, तीसरे से कहा कि तू इंफ्रास्ट्रक्चर के आंकड़े तैयार करके। आपस में पढ़ी हुई चीज की बजाय सुनी हुई चीज हमेशा बहुत ही अच्छी रहती है। तो अच्छे मित्रों का ग्रुप बनाओ, आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए अच्छी तैयारी करो, लेकिन मित्र मंडली हितैषी होनी चाहिए, मन के अंदर कपट रखने वाले धोखेबाज फ्रॉड टाइप के लोग नहीं होने चाहिए, जिनका लक्ष्य है ना कुछ गलत हो। ऐसे नहीं, अच्छे मित्रों का चयन करो, साथ में तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक।